स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। फूल खिले हैं काशीराम कॉलोनी में। आप यहां से वहां तक देखेंगे तो हरियाली देख करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जनता की अपनी समस्याएं हैं, पानी नहीं है। काशीराम कॉलोनी में एक हैंडपंप है। ये हैंडपंप, इसकी स्थिति आप देखिएगा, नजदीक से दिखाइएगा। ये महिलाओं की चलाने में क्या हाल होते होंगे। जिस दौर में ये कहा जा रहा है कि हर घर नल हर घर जल, उस दौर में काशीराम कॉलोनी की महिलाओं को पानी लेने के लिए तीसरी मंजिल से नीचे उतरना पड़ता है और 500 मीटर दूर आकर के इस बेकार हैंडपंप से पानी भरने के बाद उस तीसरी मंजिल पर जब एक महिला चढ़ करके जाती है तो उसके क्या हाल होते होंगे। अर्थात साफ है कि हाल बेहाल है। ये काशीराम कॉलोनी का दृश्य है। आप देखो जरा सा, ये दृश्य दिखा दो कि शायद पेंटिंग कभी 10 साल से नहीं हुई होगी। हो सकता है कि मायावती इसको देखेंगी तो क्या सोचेंगी कि बीएसपी के शासनकाल में जो एक स्वर्णिम योजना थी वो कितनी बेहाल स्थिति पर पड़ी हुई है। और जिस हिसाब से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को यहाँ रहने के लिए आवास प्रदान किया गया था कि अंतिम पंक्ति का व्यक्ति यहाँ रहेगा और अच्छे से रहेगा, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के विकास की बात करने वाले, लेकिन ये अंतिम व्यक्ति का ये हाल है। हकीकत तो ये है कि फूल खिले हैं और देखना है कि काशीराम कॉलोनी से फूल खिलेगा कि नहीं खिलेगा। दूसरी बड़ी बात है कि साइकिल चलेगी या हाथी दौड़ेगा। चुनाव में दौड़ जाता है हाथी। हमारे साथ कुछ लोग ये इकट्ठा यहाँ इसी कॉलोनी के बाशिंदे हैं, यहीं रहते हैं। कितने वर्षों से लगभग आप यहाँ रह रहे हैं? 2010 से। 2010 से लगातार आप यहाँ पर रह रहे हैं। नाम क्या है आपका? मुकीम अहमद। मुकीम अहमद जी, आप बताइए कि क्या समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं बताइए। यहाँ पे मूल समस्या बिल्कुल वंचित हो गया है। पानी भी नहीं है, नल बोरिंग भी खराब है, न नल ठीक है, न बिजली है, न कुछ है। तो कैसे चलेगी जिंदगी? न बिजली, न नल, न पानी, कुछ नहीं। और शासनकाल जिनका है उनके पास जाने के बाद में हमारी सुनाई नहीं होती है। बहुत सारे औरतों को मैं ले गया डीएम साहब के पास, एप्लीकेशन भी दी गई, उनके बाद भी कोई सुनाई नहीं हुई। हो सकता है कि डीएम साहब के वश में ना हो। आपको कुछ जानकारी है यहाँ की और समस्याओं के बारे में? समस्या में क्या है कि यहाँ की पानी की समस्या। आराम से बोलेंगे तो कोई नहीं सुनता, इतने आराम से बोलेंगे गुटखा खा करके। देखिए ऐसे नहीं है, तेजी से बोलिए, अच्छे से। अरे पानी की समस्या है यहाँ पर। हाँ, जनता परेशान है, त्राही है पानी के पीछे। दूर दूर लोग जाते हैं पानी भरने के लिए। एक हैंड पाइप से 10 लोग पानी भरते हैं, लोग प्यासे मर जाते हैं। अपनी घरवाली को देख करके कभी दर्द तो हुआ होगा? बहुत दर्द होता है, सबको दर्द होता है। सबको दर्द होता है। वो आती होंगी हैंडपंप में भरती होंगी। हम आते हैं भैया, 50 उनको नहीं भेजते अब यहाँ? नहीं, 50 लोग की भीड़ लगी रहती है, तो बीच बैठे तो पानी नहीं मिलता। यहाँ आदमी का, गाँव का भी आदमी आता है, कॉलोनी का भी आदमी आता, कहाँ से एक हैंड पाइप से पानी भरेगा? वो देखिए हैंड पाइप खराब है, कहाँ बन रहा है हैंड पाइप। समस्याओं को देखते हुए जब मैं देखता हूँ कि कुछ लोग पीछे चले गए हैं तो बहुत बुरा लगता है। एक जगह खड़े होकर कर रहे हैं। आप पूरी कॉलोनी में देखिए कितने हैंड पाइप सही है, कितने हैंड पाइप खराब है। महिलाएं भी हैं। सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि इनसे भी बात कर लें। आप लोग यहीं रहती हैं इसी कॉलोनी में? हाँ। कितने साल से रह रही हो आप? 12-13 साल से रहते हैं। 12-13 साल हो गए। 12-13 साल पहले कैसा था? बढ़िया था सब? पहले बढ़िया रहा है, अब तो एक एक पानी का तो इस रहा है मड़ाई, एक एक तो दो सब चीज कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता है। सुनाने गई आप किसी को? हम गए हैं, हम लोग गए हैं, डीएम के पास गए हैं, कलेक्ट्रेट गए हैं, वहाँ एप्लीकेशन दे के आए हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनता नहीं है तो क्या करे बताओ। कहते तो कि डीएम साहब बहुत तेज तर्रार है, आप बहुत शांत खड़ी हो, आपको समस्या नहीं है? अरे भैया है, मेरे पानी की कमी है, भर रहे हाथ गिराने लगता है, हाथ दर्द करने लगता है। देखो सूजन आ गई। हम सब तो करते हैं, आदमी बीमार रहता है मेरा। क्या करते हैं आदमी आपका? कुछ नहीं करते, नहीं चले नहीं पाते हैं, चल ही नहीं पाते। पेंशन बन रही ना कुछ बन रही है, गरीब आदमी हम लोग परेशान है। मतलब गरीब आदमी परेशान है, इनका ये कहना है। और भी कुछ महिलाएं यहाँ पर बातचीत कर लेती इन लोगों से। आप बताइए, आप कब से रह रही हैं यहाँ? 2010 से रह रही। 2010 से रह रही हैं। क्या समस्या है? आप समस्या तो भैया ने पूछो, बहुत ज्यादा समस्या, इतनी ज्यादा समस्या जटिल है, ये समझ लो कि औरतें रोने लगती हैं पानी भरते भरते। बत्ती है तो सारा दिन बत्ती गोल हो गई, बच्चे छोटे छोटे परेशान रहते हैं। नहीं होता, आगे साफ होता है, अब पीछे पड़ा रहता है, इतनी गंदगी की बीमारी फैल रही है। यहाँ भी देखिए, बीमारी भी फैल रही है। और क्या, बच्चे बीमार हो रहे हैं, इलाज कराना पड़ता है। देखिए जाके घर का कितना बीमार पड़े हैं। यहाँ लगे हैं। अच्छा, वर्तमान वाली जो चेयरमैन है वो कभी आए हैं यहाँ घूमने? अभी हाल तो कोई नहीं आया, कोई नहीं आता। जब चुनाव पड़ते तभी आते, उसके बाद वोट मांगने तो आने लगे होंगे। वोट मांगने आते हैं, फिर नहीं आते। लेना होगा तभी आते हैं। चेयरमैन कोई नेता या लावारिस कॉलोनी है।
अभी तक कोई प्रत्याशी वोट मांगने आया था आप लोगों के पास? अरे आते तो बहुत है, लेकिन कोई यहाँ के देखने वाला नहीं। लावारिस कॉलोनी बता रही है कि लावारिस घोषित है ये। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या मन बनाया है कि इस बार कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, कैसे आदमी को वोट जो करोगे? व्यक्ति काम करेगा उसी को वोट देंगे जी। जो व्यक्ति काम करेगा जनता के लिए उसी को वोट देंगे। अच्छा, आपके यहाँ से कोई सभासद भी तो बना रहा होगा, जो छोटा मेंबर होता है? कुछ नहीं बता रहे कि लावारिस कॉलोनी थी। अभी नया वार्ड का सृजन हुआ है। नया वार्ड का हुआ। तो ये बताओ कि आप क्या लगता है कि यहाँ से सभासद बन जाएगा तो समस्याएं हल हो जाएंगी? जी, हम लोगों का तो यही है, पूर्व लोगों का विश्वास यही है कि जो हमारे बीच का सभासद बनेगा वही हमारा यहाँ का काम करा सकता है। बाकी 5 साल हो गए, यहाँ तक आज कोई नेता, कोई नगर पालिका को कोई अधिकारी नहीं आया। यहाँ कितनी बीमारियां चल रही हैं, कितनी गंदगी है, कोई व्यवस्था इस नहीं है। कॉलोनी से कोई चुनाव में खड़ा है क्या? इस कॉलोनी से मैं राजा यादव निर्विरोध खड़ा हुआ। निर्विरोध? जी। निर्विरोध? निर्विरोध, निर्दलीय। निर्दलीय? जी हाँ, मतलब निर्विरोध तो होता है कि कोई नहीं खड़ा आपके जी, खिलाफ, ये होता है। तो ये जी। हुआ कि आप ऐसे पहले मैं चुन निर्दलीय लिए। खड़ा हुआ हूँ। निर्दलीय खड़े जी। हैं। और कोई प्रत्याशी है क्या और जो हमारे आपके खिलाफ है? प्रत्याशी हैं बसपा से। अच्छा, हमें आप खड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी से मुझको टिकट मिला है सभासदी का। हाँ हाँ। मैं उसके लिए काशीराम नगर से 7 नंबर वार्ड से खड़ा हूँ। अच्छा, ये वार्ड नंबर 7 है। जी जी। क्या लगता है आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? यहाँ के मध्य बस जीत जाएंगे या और कहीं वोट मांगने जाएंगे? पूरे वार्ड नंबर 7 का हमको विश्वास है कि हमको पूरी जनता हमको चुनेगी। बस बस 1 मिनट बोल लेने दीजिए ना सबको, इनको। हमको सब लोग पूरी ये कि तब तो आवाज पूछेगी, आप सब कचबच पूरी कचबच तरीके- करेंगी तो वो कचबच में हो जाएगा। कचबच कर रहे हैं, हाँ, तो एक एक आदमी बोलता जाए, फिर आप लोग बोल दीजिएगा, बुलवा लिया आपको बढ़िया अच्छे से। पूरी तरीके से मुझको अकीदा और विश्वास है कि यहाँ की जनता मुझको चुनेगी और 7 नंबर वार्ड से विजय होकर के मैं आऊंगा और जनता के बीच में होकर के मैं काम करके दिखलाऊंगा। और कोई साथी होगा यहाँ से जो चुनाव में जी खड़ा हाँ, है, वो कांग्रेस से भी हैं हम्म। और निर्दलीय भी हैं अच्छा अच्छा। और बीजेपी से भी खड़े हैं। 11 सदस्य यहाँ से खड़े, सभासदी में खड़े ये हैं। कौन है, आपकी वाइफ है क्या? ये बहन है। बहन है? अच्छा, क्षमा करिएगा। अच्छा, वही बगल से खड़ी थी, हम सोचा तो बहन भाई के बगल में रहती है। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, आपको क्या समस्या है? मेरे को यही पानी का समस्या है, लाइट का समस्या है, पीछे का सब समस्या, मतलब सब साफ समस्या, सफाई, बिजली हाँ, पानी। बस। सड़क तो यहाँ अच्छी है, देखो सड़क तो अच्छी है। ये बहन जी का ही देन है। हाँ। जब उनकी हुकूमत थी तभी ये सड़क बनी है, तभी लाइट लगी थी। अब लाइट भी नहीं है, सारी लाइटें खराब है, सारे तारे भ्रष्ट पड़े हैं और पानी का तो समस्या सर जब से उनकी सरकार गई तब से है। तो आपका बीएसपी का प्रत्याशी भी तो है इस बार नगर पालिका में, चेयरमैन का। जी जी। तो आए थे वोट मांगने? अभी तो नहीं आए, अब आने वाले होंगे। जी। आने वाले होंगे। क्या नाम है उनका? उनका नरेंद्र गुप्ता जी नाम है उनका। बीएसपी का? नहीं बीएसपी नहीं, कुशल पटेल उनका नाम है। नरेंद्र गुप्ता आपके मन में भरे हैं? हाँ? नहीं कुशल नरेंद्र गुप्ता आपके मन में नहीं, कहीं भरे हैं? बीएसपी से कुशल पटेल जो है उनको अध्यक्ष जी का टिकट करीबी है क्या, मित्र है क्या नरेंद्र गुप्ता? नहीं, उन्होंने जो है अच्छा, सबके मित्र हैं नरेंद्र गुप्ता? और का मित्र है? सबके मित्र है, अच्छा। दुश्मनी तो है नहीं। हाँ, दुश्मनी नहीं है। जिताया जाता है, जीतने के बाद बदल जाए वो बात अलग है। जनता तो उनको चाह के जिताती है कि हमारे लिए कोई काम करेगी। अब जीतने के बाद वो बदल जाए, ना काम करा दिए, उनका विश्वास है, वो अच्छा। विश्वासघात काम है और उन्होंने विश्वासघात पूरी तरीके से काम किया है। अब आप बहुत तेज बोल रहे हैं, विश्वासघात कर दिया। क्योंकि हम लोग विश्वास के साथ उनको वोटिंग किए थे कि हमारे लिए कुछ करेंगे, बिजली पूछेंगे उनसे अभी हम जा करके कि आपने काशीराम कॉलोनी के लिए काम किया है कि नहीं किया? टैंक सर टैंक भरा हुआ है, लेटरिन भर रही है, चैम्बर टूट गए हैं, उसकी वजह से बीमारियां हो रही, चेचक निकल रहे हैं यहाँ के कॉलोनी के बच्चों को। ये सारी सुविधाएं हैं सर। अभी यहाँ और भी कुछ लोग थे ऐसे प्रत्याशी बने हुए थे, कहाँ पीछे पीछे घूम रहे थे आप? ऐसे कैसे चुनाव लड़ेंगे हम आप? तो ये सोच रहे थे कि पहले जनता की समस्याओं को आप भी जान ले। मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मैं लवकुश गुप्ता एक छोटे से गांव में जन्म लिया था। मेरा गांव है ऊंचाडी, जहाँ के पूर्व सांसद श्यामाचरण गुप्ता रहे। नहीं, बहुत बढ़िया, भाषण नहीं देना है, समस्या बतानी है। समस्याओं के विषय में बताता हूँ। पहले मैं अपना परिचय दे दूं, अपने बारे में हो गया, आपका नाम अपना लवकुश दुख भी गुप्ता है। बता दूं, अपना दुख भी बता। यहाँ की समस्या क्या है? यहाँ की समस्या जानने आया तो यहाँ तो ना तो लाइट भरपूर लोगों को मिल पा रही है, ना तो यहाँ लोगों को पानी भरपूर मिल पा रहा ये है। बता दिया, और बताइए आगे। यही बात थोड़ी ना सुनेंगे सब लोग। हाँ, मैं तो ये बता दूं कि जनता जो चाह रही है कि हमारी सुनने वाला कोई हो, तो जनता की सुनने वाला लवकुश गुप्ता अब आ गया है। किसी जनता की कोई समस्या नहीं रहेगी।
अब भैया बाकी का तो प्रत्याशी के परिवार के वोट नहीं चुनाव मिला। यहीं पर लड़ डालेंगे क्या? नहीं नहीं, चुनाव नहीं लड़ना मेरी भैया। बात को सुन लीजिए। लोग इनके से चुनाव पहले नहीं पूरी लड़ना बात आप मेरी सुन लीजिए। मेरा चैनल में चुनाव लड़ेंगे क्या? हाँ, नहीं एक चुनाव मिनट, थोड़ी नहीं लड़ना है। सवाल इस बात का है कि आप तो अबे सुनील लीनो की जब प्रत्याशी के भाई साहब हमें वोट देगा कई दिन तो हमें हरावे वाला शायद को अरे हो, वो आंखों माखू सबको कह रहा करते हैं। है ना? नहीं 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 नहीं, दिल से उन्होंने कहा है। अब मैं तो कसम खा के उन्होंने कहा है प्रत्याशी के भाई साहब ने, अभी मैं उनसे आपको कहलवाए दे रहा हूँ। मुझे तो हर प्रत्याशी के घर का वोट मिल रहा है, तो अब आप समझ लीजिए कि भाजपा और सपा का क्या हाल होगा। तो वो भी तो जनता की समस्या उठा रहे हैं, आप बस थोड़ी नहीं उठा रहे हैं। ये भी तो उठा रहे हैं, ये भी करें, ये भी प्रत्याशी है। वो बात ठीक है, लेकिन जनता खुद अपना भरोसा बताएगी। और इस बार मैं बता देता हूँ, हाँ। इस बार मैं आपको बता देता हूँ कि निर्दलीय उम्मीदवार वार्ड नंबर 7 से जीतेगा, लवकुश गुप्ता ही जीतेगा। आप दब रहे हैं क्या इनसे? नहीं दबने की बात, ये तो जनता चिल्ला रहे हैं। ये जनता फैसला करेगी। ये 13 तारीख को न्यूज और सबको मालूम चल जाएगा जनता किसको पसंद करेगी, जिसको नहीं पसंद करेगी तो 13 तारीख को पता चलेगा। शायद आपको डर लग रहा हो इनसे। नहीं कोई डर नहीं, सब अपने अपने भाईचारा है, भाईचारा है, भैया सारी जनता कह रही है भाईचारा है दोनों में। हाँ, भाईचारा है, मोहब्बत है। अरे सारे प्रत्याशी हमारे हैं, हम सबके हैं और हमारी जनता है। हम सबका जनता साथ के हैं। सबका विकास। हम जनता के हैं, जनता हमारी है और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार लवकुश गुप्ता ही भारी है। तो फिर आप देख लीजिए कि क्या कहते हैं, ये जनता है। हमने सबकी, हाँ बता दीजिए आप। ये समझ लीजिए कि 10 साल में 12वां साल चल रहा है, 12वां साल चल रहा है। आज पहली बार मीडिया वाले यहाँ आए हैं समस्या सुनने के लिए। हम आज आगे भी तक आपकी कोई समस्या मीडिया वाले सुनेंगे। नहीं आए हैं जो कि समस्या हमारी वहाँ तक पहुँच जाना हम चाहिए। सुनेंगे और ऐसे भी क्या कहते हैं सुनाएंगे, लोगों को बताएंगे। तो अब आप सब लोग शांत हो जाइएगा, सबकी बातें सुन ली हैं, फिर आगे भी आएंगे। तो ये हमारे साथ काशीराम कॉलोनी के बासिंदे जिन्होंने अपनी समस्याओं को बहुत ही गंभीरता से लगा। बड़ी बात यह है कि हम महिलाएं बहुत अच्छे से अपनी बातें रखना जानती हैं, जागरूक हुई हैं महिलाएं जब किसी देश में अपनी बातें रखने लगे तो आप समझ लो कि स्थिति बहुत अच्छी है। समस्याएं हैं जरूर सुलझेंगी और कोशिश भी रहेगी कि अधिकारी इन बातों को सुन लें। कोशिश रहेगी कि निवर्तमान चेयरमैन नरेंद्र गुप्ता भी इनकी बातों को जरूर सुन लें और जो प्रत्याशी हैं वो भी सुन लें कि वास्तव में जनता का अपना दर्द क्या होता है, उनको चाहिए क्या होता है, बिजली, पानी और सड़क रहने के लिए। तो ये जो हैंडपंप है उसकी हालत सुधरनी चाहिए, यहाँ की जो समस्याएं हैं इन सब चीज़ों की हालत सुधरनी चाहिए। हालांकि काशीराम कॉलोनी में फूल खिले हैं, पर बड़ा सवाल अभी यही है कि चित्रकूट में काशीराम कॉलोनी से फूल खिलेगा या साइकिल या हाथी या हाथ का पंजा।